दोस्तों बीटीसी ने इस टाइम पे अपनी सारी इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ दिया है और एक बहुत ही डेंजर जोन के अंदर मार्केट इस टाइम पे हमें देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात बीटीसी की वीकली क्लोजिंग जो 50 मूविंग एवरेज लाइन थी उसके नीचे हो चुकी है। इस चीज को देख के ना सच में बहुत सारे लोग अब बेरिश हो चुके हैं। जो लोग ये सोच रहे थे कि यार कुछ ना कुछ होगा, मार्केट यहाँ से रिकवर करने की ट्राई करेगी, लेकिन ये जो सीन हुआ है अब इसको देखने के बाद मार्केट के जो सेंटीमेंट है वो एक तरह से बेरिश बन चुके हैं कि बेयर मार्केट यहाँ से अब स्टार्ट हो चुकी है या फिर होने लगी है। ये बेयर मार्केट की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि इम्पोर्टेंट ये एक तरह से बॉर्डर था। जिस तरीके से मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि वीकली क्लोजिंग हमें कैसे भी करके इसके ऊपर चाहिए। अब क्या अगर ये ब्रेक हो चुकी है तो बीटीसी और भी नीचे जाएगा, और अगर बीटीसी नीचे जाएगा तो ऑल्ट और नीचे जाएंगे, छोटे मोटे जो टोकन है। तो अब क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या बेयर मार्केट वाकई में स्टार्ट हो चुकी है? और बड़े बड़े लोगों ने बेयर मार्केट को कॉल आउट कर भी दिया है, लेकिन अभी भी जो क्रिप्टो के एक्सपर्ट हैं, जो बड़े पंडित माने जाते हैं, कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो एक तरह से काफ़ी ओल्ड हैं इस मार्केट के अंदर, उनका मानना ये है कि अभी मार्केट के फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और इस टाइम पे क्रिप्टो मार्केट को, जैसा कि जेबी मोर्गन हो गया, उसका कहना यह है कि बीटीसी का वो टारगेट देख रहे हैं $1,70,000 के ऊपर इसी 2026 की स्टार्टिंग में। माइकल सेलर का आपको पता है जिसके पास 7 लाख बिटकॉइन है, उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले बीटीसी की प्रिडिक्ट किया था उसकी प्राइस को कि 2025 के एंड तक बीटीसी को वो $1.5 लाख तक देख रहे हैं। लेकिन इस टाइम पे सिचुएशन ऐसी नजर नहीं आ रही। मैं अब आपको बताता हूँ कि क्या हो सकता है यहाँ पे। लेकिन हमेशा की तरह आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी इस आईडी को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लो, फिर आप लोग भूल जाते हो, ताकि क्रिप्टो मार्केट की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे मिलती रहे। क्योंकि आगे कुछ इंपॉर्टेंट डे स्टार्ट होने वाले हैं, ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन मिले। तो फॉलो करना। देखो यार, इस टाइम पे 50 वीकली मूविंग एवरेज ब्रेक हो चुकी है, और अब ये ब्रेक होने से देखो ये तो कंफर्म होता है कि मार्केट इस टाइम पे डेंजर जोन है। ये कंफर्म नहीं होता कि मार्केट बेयर मूड में चली जा चुकी है, क्योंकि अगर हम लोग देखें इसका उल्टा भी हो सकता है। कैसे? यही 50 वीकली मूविंग जो एवरेज लाइन है, इससे ऊपर भी कई बार हम लोगों ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, पिछले पिछले वीक में बीटीसी ने 1,04,000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दी थी, तो इसके ऊपर दी थी। उसके बावजूद बीटीसी दोबारा अगले वीक में नीचे आ गया, तो वो फेक ब्रेकआउट था। ठीक है, इसी तरीके से ये भी एक बेयर सेंटीमेंट बनाने के लिए वीकली क्लोजिंग को नीचे करवाया गया, ताकि लोगों को लगे कि बेयर मार्केट है और यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ओपन हो जाए, लिक्विडिटी बन जाए। जब शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पे बिलियंस में होंगी तो फिर मार्केट को ऊपर पंप करवाया जाएगा और वो लिक्विडेट हो जाएंगे और फिर मार्केट ऊपर की तरफ ही रहेगी। तो ये हो सकता है जब ऊपर टॉप पे हम वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर दे के नीचे आ सकते हैं, तो क्या वीकली क्लोजिंग नीचे दे के मार्केट को ऊपर नहीं लाया जा सकता? हो सकता है। अब देखो वीकली जो कैंडल है वो उसके नीचे बना है 50 वीकली मूविंग एवरेज, जो 1,02,000 पे ऑलमोस्ट बनती है, उसके नीचे है बीटीसी, और वीकली क्लोजिंग वहां पे हो चुकी है। लेकिन ये फेक भी हो सकती है। ठीक है, अब दूसरी कैंडल बने इसी वीक के, आज पहला वीक है, अब पहला दिन है वीक का, तो इसके अगर ये जो वीकली कैंडल बनता है इसके ऊपर बनती है, मार्केट यहाँ से पुल बैक करती है, तो वो फेक ब्रेकआउट माना जाएगा। एक तरह से फेक मतलब एक झांसा माना जाएगा मार्केट का। तो मुझे देखो अभी तक मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि यार इस टाइम पे बेयर मार्केट कैसे कॉल आउट हो सकती है या फिर कैसे हो सकते हैं, जबकि कुछ ऐसी बातें हैं शॉर्ट टर्म में जो देखे हम लोग, जस्ट उनको बेस बना के बेयर मार्केट के अंदर चले जाना। देखो सबसे पहली बात, 2 रेट कट हमें मिल चुके हैं। जब भी रेट कट होता है मार्केट पंप करती है, बिग मनी मार्केट के अंदर आती है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अब दूसरी बात क्या है, यहाँ पे जनाब जो ईटीएफ हैं वो अप्रूव होने वाले हैं। तीसरी बात क्या है, लिक्विडिटी इंजेक्ट होगी मार्केट के अंदर क्योंकि रेट कट हो चुका है। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए काफी लोग बेरिश भी बन चुके हैं। अब सब लोगों को पता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है, लेकिन हमेशा मार्केट उसका उल्टा करती है, तो सब गेम सेट हो चुकी है। अब तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि अगर यहाँ से बेयर मार्केट स्टार्ट होती है तो फिर होगा क्या? फिर तो ये ऑल्ट टोकन जिस लेवल के ऊपर खड़े हुए हैं, तो ये यहाँ से अगर 30% भी और टूट गए तो ये तो एक तरह से कहाँ से चले जाएंगे, और ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि बेयर मार्केट यहाँ पे होगी, क्योंकि कई बार मार्केट ऊपर भी जाके फिर नीचे आती है। जब ऊपर की तरफ हम बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको ब्रेकआउट करना चाहिए, तो मार्केट कर देती है।
ठीक ठीक है, वीकली क्लोजिंग भी ऊपर दे देती है, लेकिन उसके बावजूद ऊपर जाने की बजाय, बुलिश होने की बजाय वो बेरिश हो जाती है। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे वीकली क्लोजिंग देने के बावजूद भी यहाँ पे बुल हो जाए, ताकि नीचे मार्केट, देखो अभी इस टाइम पे मार्केट क्या चाहती है कि लोग बेयर हो जाएं, लोगों को लगे कि ऊपर नहीं जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पैनिक में आके सेल आउट करें और फिर मैं ऊपर चले जाऊं। और दूसरा ये कि लिक्विडिटी बने मार्केट के अंदर, लोग लॉन्ग की बजाय लगाने की बजाय शॉर्ट की ट्रेड ओपन करें और मैं यहां से ऊपर निकल के जाऊं, वो लिक्विडेट हो जाए, पहली बात। अब दूसरी बात ये कि अगर तो फेक ब्रेकआउट होता है, हुआ था ये, तो अब यहाँ पे होगा क्या, एक एक गैप दिखाई दे रहा है इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पे जोन है, लास्ट होप आप इसको बोल सकते हैं, इसके नीचे बेयर मार्केट है, ठीक है। 88,000 के ऊपर, 90,000 और 88,000 के ऊपर अगर बीटीसी आता है तो यहाँ पे, यहाँ तक एक इंपॉर्टेंट जोन है, इसको हो सकता है सीएमई गैप है, यहाँ पे इसको टेस्ट करे और फिर यहाँ से पुल बैक करे। और काफी बार ये ऐसा हो चुका है, बेयर मार्केट के अंदर भी और बुलिश मार्केट के अंदर भी मार्केट ये इसको टेस्ट करती है, ऐसे जो गैप होते हैं। तो इस गैप को मार्केट अगर टेस्ट करने आती है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, एक्सपर्ट क्या क्या मानना है, देखो सबसे अगर यहाँ पे आती है तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी इंजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर 90,000 पे बीटीसी आता है ना, या 88,000 तक लास्ट इसकी सपोर्ट है बुलिश मार्केट को देखते हुए, तो अगर यहाँ तक आता है तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी इंजेक्ट हो जाएगी, मतलब लोग दबा के बाएं करने लग जाएंगे, जो ऊपर कुछ लोगों ने सेल किया है टॉप के ऊपर, बड़ी वेल्स भी हैं उसके अंदर, तो लिक्विडिटी आएगी मार्केट के अंदर। और बीटीसी यहाँ से अगले 4 वीक के अंदर, 3 वीक तक मेरे हिसाब से, मतलब कि क्योंकि ऑल्ट सीजन इस बार डिले हो चुका है, माइक्रो डाटा डिले हुए हैं, सीपीआई डाटा अभी तक नहीं आया, पिछले भी डिले हुए, तो ऑल्ट सीजन डिले हुआ, नहीं तो नवंबर दिसंबर में आ जाता है, साइकिल रिपीट होता। लेकिन क्योंकि इस बार थोड़ा डिले हुआ, तो ऐसा मानना है कि अगर बीटीसी इस गैप को फिल करने आता है तो फिर क्या होगा कि लिक्विडिटी वहां पे, जब इतना मार्केट नीचे आ जाएगी तो लिक्विडिटी इंजेक्ट होगी, न्यू पैसा मार्केट के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, लोग बाय करेंगे सस्ता माल, तो मार्केट वहां से उठेगी। और नेक्स्ट जो 4 वीक होंगे, 6 वीक होंगे, उनके अंदर हमें बीटीसी 1,60,000 1,40,000 के बीच में दिखाई दे सकते हैं अगले, अगर बीटीसी 90,000 को टेस्ट कर देता है, ठीक है। तो वहीं से आप लोग हिसाब लगा लीजिएगा, अगले 4-6 वीक हमें मार्केट के अंदर फिर माल देखने को मिलेगा, और बीटीसी ऑलमोस्ट 1,40,000 से 60 के बीच में हमें दिखाई देगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि बीटीसी इतना नीचे आए और उसकी बाइंग ना हो। अगर वो नीचे आता है तो फिर उसकी दबा के बाइंग होगी और ज़्यादा टाइम तक वो नीचे रुकेगा नहीं। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि इस बार बेयर मार्केट मेरे हिसाब से उसका सवाल पैदा नहीं होता। हाँ, ये जो इंडिकेटर होते हैं हमें ये बताते हैं कि ये वाला गैप फिल हो सकता है, सीएमई गैप, तो इसको फिल कर सकती है, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि 1 साल 1.5 साल के लिए बेयर मार्केट यहाँ पे आ सकती है, कभी भी नहीं। बीटीसी चाहे 90,000 के ऊपर रहे, लेकिन जो बीटीसी की डोमिनेंस टूट रही है जिस तरीके से, अगर वो यहाँ से टूटना स्टार्ट हो जाती है तो बीटीसी 1 लाख पे रहेगा, लेकिन हमारे ऑल्ट सीजन वहां पे चले, ऑल्ट ऑल्ट क्वीन वहां पे चले जाएंगे, ऑल्ट टोकन जिनको हम बोलते हैं, कि आप सोच भी नहीं सकते। मेन बात है बीटीसी की डोमिनेंस, वहां से वो रिजेक्ट हो रही है, मतलब कि एक तरह से अच्छी जोन के अंदर चल रही है, वो ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, मुझे लगता है वो यहाँ से टूटेगी। तो नो टेंशन, कुछ भी नहीं करना। अगर थोड़ा डिले हुआ है तो 1-1.5 मंथ तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। होल्ड करके बैठे हो, स्पॉट के अंदर बैठे रहो, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी आप इसको समझो, पार्ट्स में डीसीए करते रहो, काफ़ी जल्दी मुझे पूरी उम्मीद है कि रिकवरी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि ट्रंप के सारे मसले हैं, टैरिफ वाले मसले करके प्रेशर है मार्केट के ऊपर, लेकिन काफ़ी जल्दी आप देखिएगा कि मार्केट यहाँ से रिकवर करेगी। और बेयर मार्केट का बॉर्डर वही है, लास्ट हमारी जो होप है, मुझे लगता नहीं है कि बेयर मार्केट आएगी, बेयर मार्केट में फिर बहुत मामला ख़राब हो जाएगा, तो बड़ी वेल्स ये नहीं करने देंगी, उनको भी पता है। जस्ट सेलिंग हुई है पिछले दिनों बहुत सारी, उसका प्रेशर है मार्केट के ऊपर, और लिक्विडिटी ग्रैब करनी है, एक्सचेंज वाले डंप कर रहे हैं मार्केट को ताकि वो माल बना पाए, तो इस चीज़ को समझो। तो एक्सपर्ट का अभी भी मानना है, जो क्रिप्टो के पंडित हैं उनको लगता है कि मार्केट जस्ट ये अपनी करेक्शन ले रही है, जो बुल मार्केट के अंदर नॉर्मली होती है, तो अब यहाँ से मार्केट उठेगी, और मुझे भी यही लगता है।